एंड वेलकम। तो ये पॉडकास्ट जो है ये एक स्पेसिफिक इंक्वायरी के लिए है। तीसरे अध्याय भगवद गीता के 18वें श्लोक के ऊपर एक इंक्वायरी की गई थी कि इसका अर्थ क्या है। ये श्लोक कहता है नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेन कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद अर्थ व्यपश्रयः। इसका अनुवाद इस प्रकार से है कि कोई आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति अगर हो तो उसे कर्म करने के लिए कोई कारण नहीं है। अर्थ है कारण या फिर पर्पज़। तो उसके पास कोई पर्पज़ नहीं है जिस पर्पज़ के लिए वो कार्य करे, कोई कर्म करे। उसके पास कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है जिसके लिए वो कार्य करे, और ना ही उसके लिए कोई कार्य करने के लिए प्रिस्क्रिप्शन है। अब ये सेल्फ रियलाइज्ड या आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति कौन होता है, तो इसे समझाने के लिए आपको समझना पड़ेगा। आप ये तीसरे अध्याय का 18वां श्लोक पढ़ रहे, इसका अर्थ है कि आपने दूसरा अध्याय पढ़ लिया है। दूसरे अध्याय में कृष्ण बताते हैं कि शरीर और आत्मा के अंदर क्या भेद है। तो आत्मा ये चेतन तत्व है और शरीर जो है ये नाशवान जड़ तत्व है। इसका नाश होने वाला है, इसका जन्म हुआ है तो इसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के पश्चात ये फिर से इस शरीर का उत्पन्न होना ये भी निश्चित है। आत्मा जो है ये चेतन है, ये अविनाशी है, ये भगवान का अंश है, ये स्पिरिट है। और चूँकि आत्मा स्पिरिट है और शरीर नॉन स्पिरिट है, तो इन दोनों में एक भेद है। परंतु एक व्यक्ति जिसको आत्मा साक्षात्कार नहीं हुआ है, वो व्यक्ति अपने शरीर को ही आत्मा मान लेता है, या शरीर को ही शाश्वत मान लेता है, या शरीर को ही इस जगत में स्थायी मान लेता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। आत्मा साक्षात्कारी व्यक्ति का अर्थ क्या है? जो अपने आत्मा का साक्षात्कार करे, आत्मा को स्थायी माने, आत्मा को शाश्वत माने। अब ऐसा जो व्यक्ति है जिसको पता है कि आत्मा का उद्धार करना यही मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य है, उसके पास कोई मोटिवेशन नहीं है कि वो भौतिक कर्मों में लगे, लेकिन फिर भी वो कर्म करता है ये जानकर कि ये उसकी प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी है, ये उसका कर्तव्य है। इसके लिए कृष्ण आगे के श्लोक में कहते हैं कि तस्माद् असक्त सततम कार्यम कर्म समाचरः असक्तो ही आचरण कर्म परम आपनोति पुरुषः। इसलिए किसी भी भौतिक कर्म के फलों को अटैच न रहते हुए, आसक्त न रहते हुए, जो एक ड्यूटी के हिसाब से अपने कर्मों को देखता है, कर्तव्य के हिसाब से अपने कर्मों को देखता है और उसे करता है, उसे सुप्रीम डेस्टिनेशन प्राप्त होता है। तो कर्म करने की यही विधि है कि आपको कर्म करना है। ऐसा नहीं है कि आपको कर्म नहीं करना है, लेकिन कर्म करते करते हमको कर्मों के जो फल है उससे आसक्त नहीं होना है, और यही तीसरा अध्याय बताता है। और इस श्लोक में जो कहा गया है कि एक आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति को अपने जीवन की कोई भी ड्यूटी डिस्चार्ज करने के लिए कोई पर्पस नहीं होता है, कोई रीज़न नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो करता है विदाउट लुकिंग एट द फ्रूट्स, विदाउट लुकिंग एट द रिजल्ट्स, विदाउट लुकिंग एट द एंड रिजल्ट ऑफ एनी एक्टिविटी। ही जस्ट गोज एंड परफॉर्म्स हिज एक्टिविटीज़। और ऐसा व्यक्ति जो है, जो फ्रूट्स की तरफ, उसके रिजल्ट की तरफ ध्यान नहीं देता है और अपने कार्य को करते रहता है, वो सुप्रीम को प्राप्त करेगा। तो ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको आत्म साक्षात्कार हुआ है? वो व्यक्ति है। आत्म साक्षात्कार का मतलब क्या है? कि वो जानता है कि उसका आत्मा जो है यही उसका वास्तविक अस्तित्व है, और उसके उद्धार के लिए कार्य करना यही उसका कर्तव्य है। अब जब उसके जीवन का पूरा फोकस ये आत्मा के उद्धार के लिए कार्य करना ये बन जाता है, तो फिर भौतिक स्तर पर कार्य करने के लिए उसके पास कोई कारण नहीं है। तो आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति ये जब हम समझ ले, तो उसके बाद इस श्लोक का अर्थ हमें पूरी तरह समझ में आएगा। अगर आपको कोई भी शंका है किसी भी श्लोक के बारे में, कोई भी जिज्ञासा है आपको कोई भी तत्व के बारे में, तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, और हम इस प्रकार से पॉडकास्ट आपके लिए भेजेंगे ताकि आप उस श्लोक के अर्थों को समझ पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।